हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैलिंड्रोम नंबर के बारे में कि जावा प्रोग्राम की हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर एक नंबर होता है जिसको रिवर्स करने पे जो नंबर की वैल्यू है वो सेम होती है। अगर आप उसको लेफ्ट से रीड करो चाहे राइट से रीड करो, जो नंबर की वैल्यू है वो सेम ही रहने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए 121, लेफ्ट से देखो या इसको राइट से देखो, जो नंबर है वो सेम ही है। 12321 ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। 343, 48984 ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो इनको चाहे लेफ्ट से आप रीड करो चाहे राइट से रीड करो, जो वैल्यू है नंबर की वो सेम ही रहती है। तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कोड लिखने के। पहले यूजर से इनपुट लेंगे जो कि एन इनपुट होगा हमारा। एन जो नंबर है उसे चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। एन की वैल्यू जो है हम एक इनिशियल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, क्योंकि वाइल लूप यूज करने वाले हैं तो उस केस में एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आगे हमें हमें चेक करने के लिए कि जो हमने नंबर को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आया है और जो एक्चुअल नंबर था वो सेम है, इसलिए हम एन की जो वैल्यू है वो स्टोर करके रख देंगे एक वेरिएबल के अंदर। फिर हम एक रिवर्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक रिमाइंडर नाम से, जिनकी दोनों की इनिशियल वैल्यू जो है वो जीरो असाइन कर देंगे। फिर वाइल लूप का यूज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एन ग्रेटर देन जीरो। फिर अंदर वाइल लूप के अंदर लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू, जब एन डिवाइड बाई 10 तो जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू रिमाइंडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। नीचे वाले स्टेप में रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। उससे नीचे देखेंगे कि एन की जो नई वैल्यू होगी वो एन डिवाइड बाई 10 होगी। और क्योंकि एन जो है वो एक इंटीजर है इसलिए ये फ्लोर वैल्यू लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2.5 है तो उस केस में 2 एन की वैल्यू हो जाएगी, फ्लोर वैल्यू लेगा ये। फिर उसके बाद में नीचे इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आया और जो इनिशियल नंबर था हमारा एन, अगर वो दोनों इक्वल है तो उस केस में नंबर पैलिंड्रोम होगा, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन पैलिंड्रोम होगा। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे 121 के लिए अगर हम चेक करें तो 121 इज ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में फिर नीचे वाले स्टेप में आने पे रिमाइंडर 121 डिवाइड बाई 10, तो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर रिवर्स में रिवर्स की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है, 0 इंटू 10 प्लस 1, तो रिवर्स की जो नई वैल्यू है वो 1 हो गई। फिर 121 डिवाइड बाई 10 दैट इज 12.1। तो क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू लेगा इसलिए एन की जो नई वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा एन, वाई लूप की जो कंडीशन है वो चेक होगी, 12 इज ग्रेटर देन जीरो। वापस रिमाइंडर आएगा, 12 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर की जो नई वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो नीचे जो रिवर्स की वैल्यू आएगी, अब रिवर्स में जो पहले वाले लूप के अंदर जो रिवर्स की वैल्यू आई थी 1, अब 1 इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर नया वाला है तो वो 12 हो जाएगा, तो रिवर्स की जो नई वैल्यू है वो 12 हो गई। अब नीचे एन की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 10, तो उस केस में 1.2 आएगा आंसर, तो जो फ्लोर वैल्यू ले लेगा एन क्योंकि इंटीजर है, तो एन की नई वैल्यू 1 हो गई। वापस कंडीशन चेक होगी वाइल लूप की, 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो नीचे रिमाइंडर जो है 1, 1 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर की नई वैल्यू जो है वो 1 होगी। फिर नीचे वाले स्टेप में रिवर्स, जो कि पहले पुरानी वाली रिवर्स की वैल्यू जो है 12 है, 12 इंटू 10 120 प्लस 1, तो 121 हो गया। रिवर्स की जो नई वैल्यू है वो 121 हो गई। फिर नीचे जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.1, तो ये फ्लोर वैल्यू लेगा, तो एन की जो नई वैल्यू है वो 0 हो गई। वापस आएगा, वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और नीचे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर इफ कंडीशन चेक होगी कि जो रिवर्स की फाइनल वैल्यू आई दैट इज 121, क्या वो इनिशियल वैल्यू के बराबर है। इनिशियल वैल्यू जो है वो एन हमने असाइन की थी इनिशियल के अंदर, तो वो भी 121 है। तो उस केस में अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एन इज ए पैलिंड्रोम नंबर। अगर दोनों रिवर्स की वैल्यू और इनिशियल जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है तो उस केस में एन इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। ये कोड जो है पैलिंड्रोम कोड, पैलिंड्रोम नंबर का जो कोड है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सम ऑफ डिजिट्स के अंदर ये इफ कंडीशन है इसका यूज नहीं होता, और इसमें इफ कंडीशन का यूज होता है। और सम ऑफ नंबर्स के अंदर यहाँ पे सम जो है वो सम इक्वल्स टू सम प्लस जो रिमाइंडर है वो होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है रिवर्स का। बाकी जो कोड है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सम ऑफ डिजिट्स का और पैलिंड्रोम नंबर का। अब इसे कोड के अंदर देख ले। यहाँ पे मैं इक्लिप्स आईडी यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिससे आप फेमिलियर हो, जिससे यूज करते हो जावा प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे पहले क्योंकि नंबर हमें यूजर से लेना है तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा लिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और इंट जो है हमारा एन वेरिएबल है जिसके अंदर हम यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, वो
स्टोर करवाएंगे। तो हम बाकी के वेरिएबल्स भी देख लेते हैं आप क्या क्या वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिए, इनिशियल नाम से किया जिसमें एन की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी, जो कि आगे इफ कंडीशन में हमें चेक करने के लिए काम में आएगी। उसके अलावा एक रिवर्स नाम से वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, जिसमें हम नंबर को रिवर्स करके स्टोर करेंगे। और एक रिमाइंडर नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर वेरिएबल। अब व्हाइल लूप लगा देते हैं। ये व्हाइल लूप लगाइए जिसमें कंडीशन जो है वो n ग्रेटर देन 0 डालिए कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, लेस देन 0 आती है, उस केस में कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगे और हम व्हाइल लूप से बाहर चल जाएंगे। अब अंदर व्हाइल लूप के अंदर के स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये व्हाइल लूप के अंदर के स्टेटमेंट हो गए, रिमाइंडर इक्वल्स टू n व्हेन डिवाइड बाय 10। तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा। रिवर्स जो है वो इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। तो ये n की हर बार हर लूप में वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, इसीलिए हमने n की जो इनिशियल वैल्यू जो है, जो n की पहले स्टार्टिंग में जो वैल्यू ली थी वो हमने इनिशियल वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अब इफ कंडीशन के स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे रिवर्स जो है इक्वल इनिशियल लगाया। अगर ये रिवर्स जो है वो इनिशियल नंबर के इक्वल होता है तो उस केस में इनिशियल एन जो है वो एक पैलिंड्रोम नंबर होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं उस केस में एन इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एन की जगह इनिशियल यूज किया क्योंकि एन की वैल्यू वाइल लूप में चेंज हो जाएगी, इसलिए इनिशियल में जो वैल्यू स्टोर करा दी थी एन की वो यहाँ पे हमने यूज की है। अब इसे रन करा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 121। तो 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। और एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसके। 12321। तो 12321 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। कोई और एग्जांपल लेते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, जैसे 103। 103 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। एक बार ये देख लेते हैं ये प्रोग्राम जो है ये वर्क कैसे कर रहा है। तो हमने फॉर एग्जांपल 103 के लिए अगर हम चेक करें तो 103 जो है यहाँ पे पहले n की 103 वैल्यू है जो कि इनिशियल वेरिएबल में स्टोर हो गई 103। फिर दो वेरिएबल क्रिएट किए, रिवर्स और रिमाइंडर, जिनकी वैल्यू जो है वो 0 पास की। अब 103 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर जो है वो 103 को 10 से डिवाइड करने पे 3 जो है वो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर में 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और रिवर्स की जो वैल्यू है उसमें रिवर्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर जो ऊपर आया है, ऊपर वाली लाइन में 3 आया है, तो 3, सो रिवर्स की जो वैल्यू है वो 3 स्टोर हो जाएगी। अब n 103 इज डिवाइड बाई 10, तो दैट इज 10.3। तो n फ्लोर वैल्यू लेगा तो 10 हम वैल्यू लेंगे, तो वापस फिर ऊपर जाएगा। n की वैल्यू 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वापस अंदर वाइल लूप में आएंगे। 10 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो नीचे फिर रिवर्स वाले स्टेप में चलेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई। रिवर्स स्टेप में जो इनिशियली रिवर्स की वैल्यू आई थी वो थी 3, तो 3 इंटू 10 30 प्लस रिमाइंडर जो है 0, तो 30 हो गई रिवर्स की वैल्यू। नीचे वाले स्टेप में n की जो वैल्यू है वो 10 है, 10 डिवाइड बाई 10, तो n की जो नई वैल्यू है वो 1 हो गई। तो वापस ऊपर जाएंगे, while लूप की कंडीशन चेक होगी, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में वापस रिमाइंडर 1 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर की जो नई वैल्यू होगी वो 1 होगी। रिवर्स नीचे वाली लाइन में रिवर्स की वैल्यू निकालते हैं। रिवर्स जो है इनिशियली रिवर्स की पहले जो वैल्यू आई थी वो 30 थी, तो 30 इंटू 10 दैट इज 300 प्लस रिमाइंडर 1, तो 301। 301 जो है वो रिवर्स की नई वैल्यू हो गई। और n की जो है n 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.1, तो n फ्लोर वैल्यू लेगा तो n की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम बाहर आ गए। अब जो रिवर्स की वैल्यू है वो है 301, 301, और इनिशियल वैल्यू जो है वो है 103, 103। तो दोनों इक्वल नहीं है, रिवर्स और इनिशियल की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, उस केस में एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि 103 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो बस आज की वीडियो में यही था कि हम कैसे जावा प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि प्रोग्रामिंग की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।